नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गाजियाबाद के कविनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ये जो कोठी आपको नजर आ रही है, जिसका एड्रेस है KB35। ये कविनगर के लोगों के लिए एक आम कोठी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां से भारत सरकार के साथ कई देशों की राजनयिक जो बातचीत थी वो चल रही थी। गतिविधियां इस कोठी से संचालित हो रही थी, यानी कि एक रेप्यूटेड जगह जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे थे और भारत सरकार से जितने भी जुड़ी हुई बातचीत है, जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई बातचीत है, वो आपस में एक्सचेंज हो रही थी। यानी कि जिस तरह से एक एम्बेसी में काम होता है, उस तरह से कविनगर में ये कोठी मौजूद है जहां पर एम्बेसी का काम हो रहा था। सबसे पहले तो ये लोकेशन चौंकाने वाली है कि आखिर कविनगर में एक एम्बेसी कहां से आ जाती है। अब जो एम्बेसी है उसके बाहर गाड़ियां भी वही नजर आती हैं, यानी कि वो ब्लू कलर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो एम्बेसी के गाड़ियों से अटैच्ड होती है, गाड़ियां भी वही नजर आ रही हैं। बड़ी से बड़ी, लंबी से लंबी गाड़ियां एम्बेसी के बाहर नजर आ रही हैं, इस कोठी के बाहर नजर आ रही हैं। लेकिन पुलिस एक केस के पीछे भागती दौड़ती है, जब कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई इस कोठी के पास पहुंचती है, इस कोठी के अंदर पहुंचती है, तो यहां से खुलासा होता है एक ऐसी एम्बेसी का जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि आपने देखा होगा दिल्ली में मौजूद एम्बेसीज किस तरह की नजर आती हैं, वहाँ की जो गाड़ियाँ होती है वो किस तरह की नजर आती है, वहाँ से काम क्या चलता है वो भी हम सबको पता है। लेकिन कविनगर में मौजूद इस एम्बेसी में आखिर ऐसा क्या काम हो रहा था, तो वो काम आपको बताएंगे। कौन इसके पीछे शख्स है जो यहाँ पर मौजूद था, जो फर्जी एम्बेसी चला रहा था, फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ पे चला रहा था। ये वो शख्स है जो गाजियाबाद में, जिसके पिता काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका बेटा किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, ये आपको बताएंगे। इस कोठी के बाहर हाई प्रोफाइल नंबर प्लेट्स और बोनट के कोने पर अलग अलग देशों के झंडे आपको नजर आएंगे। आलीशान गाड़ियां इस कोठी के बाहर खड़ी होती हैं। कोठी में अक्सर सूटेड लोग पहुंचते हैं, यानी कि ऑफिशियल्स की तरह वो नजर आते हैं। कोठी की दीवार पर एम्बेसी ऑफ वेस्ट आर्टिक का ब्रास बोर्ड भी चिपका हुआ है। ऐसे में हर किसी को लगता है कि शायद इस कोठी में किसी देश का दूतावास है जहां से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज चलती है। यानी कि कविनगर में एक ऐसी एम्बेसी मौजूद है जो एक देश की एम्बेसी है और वहां से ये तमाम काम काज किए जाते हैं। लेकिन 22 जुलाई की शाम जब पुलिस ने यहाँ पर दबिश डाली, तो दूतावास में जो दिखाई दिया, जो नजर आया, वो चौंकाने वाला था। फर्जी तामझाम के पीछे ठगी का चौंकाने वाला खुलासा इस कोठी के अंदर से हुआ है। पुलिस को यहां से नकली पासपोर्ट, विदेशी करेंसी, नकली आई कार्ड, पेन कार्ड, प्रेस कार्ड भी बरामद हुए हैं। कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें हैं जो इस घर से बरामद की गई हैं। साथ ही 47 साल का वो शख्स भी पुलिस के हाथ चढ़ा है जो इस पूरी फर्जी एम्बेसी को चला रहा था। दरअसल एम्बेसी तो थी ही नहीं, एम्बेसी के नाम पर जो फर्जी ठगी का काम चल रहा था वो इस कोठी से चल रहा था। इस शख्स का नाम है हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन लोगों को अलग अलग देशों का राजदूत या फिर काउंसिल बताकर उन्हें प्रभाव में डालता है। उसने अपने साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें लगाई हुई हैं। दरअसल वो तस्वीरें एडिटेड है, मॉर्फ की हुई हैं, और ये दिखाकर वो लोगों में दबदबा पेश करता है अपना। इसके अलावा वो बात करता है किसी को भी विदेश में सेटल करना हो तो वो भी जुगाड़ करता है, किसी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाना हो, किसी को उनकी ब्लैक मनी व्हाइट में तब्दील करनी हो, और इसके साथ ही वो अपनी जेब गर्म कर लेता है। इस सारे गोरख धंधे की आड़ में हर्षवर्धन शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट का संचालन करता आया है। यानी कि काफी वक्त से इस कोठी के अंदर से संचालन किया जा रहा है। अब इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में पुलिस को कैसे पता चला, तो असल में नोएडा एसटीएफ को गाजियाबाद और आसपास के इलाके से कुछ शेल कंपनियों में फर्जीवाड़ा होता हुआ हवाले का पैसा कारोबार की खबर मिलती है। इसी हवाले के धंधे का पीछा करती हुई पुलिस इस कोठी तक पहुंचती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कड़ी जोड़ती हुई पुलिस इस कोठी के पास पहुंचती है जहां पर फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। इसके बाद हवाला के साथ साथ लोगों को ठगने और हर तरह की सही गलत धंधों में इन्वॉल्व करना, और लोगों को ये बोलना कि वो किसी को भी सेटलमेंट बाहर करा सकता है, उसकी जगह पर कमीशन लगेगा। ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, उसकी जगह कमीशन लगेगा। इस तरीके का काम इस जगह से किया जा रहा था। लाइजनिंग करके ये रैकेट
चलाया जा रहा था। छापेमारी में बाहर लगी गाड़ियों के काफिले के बाद कोठी के अंदर का मंजर देखने लायक था। अब कोठी के अंदर से क्या क्या मिला है वो सुनिए। इसके अंदर से अलग अलग देशों की करेंसी बरामद की गई है। 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के नकली स्टैंप लगे हुए डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बरामद किए गए हैं। 12 फर्जी पासपोर्ट्स हैं। हर्षवर्धन जैन के नाम पर बने 2 पैन कार्ड मौजूद हैं। 34 अलग अलग स्टैंप है। 12 महंगी घड़ियों का एक बॉक्स है। एक लैपटॉप बरामद है, एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डिप्लोमेटिक कार्ड और यहां तक कि गैर कानूनी तरीके से बना हुआ एक प्रेस का कार्ड भी उस जगह पर मौजूद था। इस फर्जी दूतावास से 4 देशों के राजनयिक ऑफिसेस का संचालन किए जाने की बात सामने आई है। वेस्ट आर्कटिक, सबोर्गा, पोलविया और लोडोनिया। ये नाम मैंने तो कहीं नहीं सुने। दरअसल ये नाम एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये ऐसे देश की एम्बेसी बनी हुई थी जो देश दुनिया के मैप में मौजूद ही नहीं है। बल्कि आप ऐसे अगर वेस्ट आर्कटिक का नाम गूगल करेंगे तो शायद ही आपको कुछ वहां पर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं पागल बनाने की कोशिश पूरी की गई। अब ये हर्षवर्धन जैन कौन है जो इस पूरे खेल के पीछे है? तो हर्षवर्धन जैन का काम ठगी का है, लेकिन उसका ताल्लुक एक अच्छे परिवार से। उसके पिता जेडी जैन एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं जो गाजियाबाद की जैन ड्रिलिंग मिल के मालिक रहे थे। जैन परिवार का राजस्थान समेत राज्यों में मार्बल का काम है, माइनिंग का काम भी रहा था। खुद हर्षवर्धन जैन ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की, लेकिन हर्षवर्धन जैन का ट्रैक तब चेंज हुआ जब वो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ जाता है जहां से उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड बदल जाता है और वो इस तरह की काम में अपना नाम खराब कर लेता है। हर्षवर्धन की मुलाकात आर्म्स डीलर अदनान खागोशी और लंदन के रहने वाले एहसान अली सैयद से हुई, जिसके साथ मिलकर हर्षवर्धन जैन ने लंदन में 12 फर्जी कंपनियां बनाई और लाइसेंसिंग का काम इसने वहीं से शुरू किया था। एसटीएफ ने बताया कि इसके बाद वो ऐसे ही संदिग्ध लोगों के साथ मिलता जुलता रहा और ये कारवा उसने बड़ा कर लिया। कारवा ऐसे लोगों के साथ जो खुद काले धंधों से जुड़े हैं, इसने भी वही काम अपनाया और फिर गाजियाबाद के कविनगर में ऐसी फेक एम्बेसी खोली, जिस एम्बेसी के अंदर कोई एम्बेसी नहीं बल्कि लाइसेंसिंग का काम चल रहा था। और जो तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं, लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं जिनके ऊपर नेम प्लेट्स भी, नंबर प्लेट्स भी फर्जी लगाए गए हैं, उस पर अलग देशों के झंडे लगाए गए हैं। उस देश के नाम की एम्बेसी चल रही है जो देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिलहाल ये हर्षवर्धन जैन पुलिस की गिरफ्त में है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज तक आपने बहुत कुछ नकली देखा होगा, लेकिन नकली दूतावास शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की इस कोठी को एक शख्स ने किराए पर लिया जिसका नाम हर्षवर्धन जैन बताया जा रहा है और उसने इस कोठी में बाकायदा एक नहीं बल्कि 4 देशों के दूतावास खोल दिए और गाड़ियां भी रख ली। गाड़ियों पर नंबर प्लेट ऐसे लगाए जैसे कि वो लगे कि विदेशी हैं, बाहर से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं। हालांकि एक नंबर प्लेट जो दिल्ली या गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन नंबर होता था उसको नीले नंबर प्लेट के ऊपर लगा देते थे और एक दूसरा नंबर प्लेट जो सफेद नंबर से नीचे लिखा होता था उस पर CDI 0304 कुछ भी जो हर्षवर्धन का मन करता था वो उस नंबर प्लेट पे वो लिख देता था। पुलिस को हर्षवर्धन के बारे में तब पता लगा जब पुलिस एक हवाला ट्रांजैक्शन की जांच कर रही थी। यूपी एसटीएफ ने जांच को आगे बढ़ाया और करते करते पुलिस की टीम इस कोठी पर पहुंची और जब यहां पुलिस की टीम पहुंची तो दंग रह गई, क्योंकि इस कोठी से 4 देशों का दूतावास चलाया जा रहा था। क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टैंप बरामद हुए, अलग अलग देशों की करेंसी अंदर से बरामद हुई। इसके अलावा अब पुलिस ये भी देख रही है कि ये क्या कुछ और गड़बड़ करता था। पुलिस को पता लगा है कि ये न सिर्फ हवाला का काम करता था बल्कि इसके अलावा ये विदेशों में लोगों को भेजने का, उनको अगर किसी को व्यापार करना है तो इस तरीके की बातें भी करता था और जहां बैठकर जिस तरीके से, जिस रुतबे से वो करता था कि लोग मान जाते थे कि हाँ हर्षवर्धन सही कह रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि हर्षवर्धन जो है वो ये पूरा कारोबार अकेले चलाता था क्या या इसके पीछे पूरा गैंग था, क्योंकि हर्षवर्धन
एक बार अदनान खगोशी के साथ भी इसकी एक फोटो नजर आई है। इसके अलावा चंद्रा स्वामी के साथ इसकी फोटो नजर आई है। कई इसने मॉर्फ करके अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रपति के साथ इसने अपनी तस्वीरें रख रखी हैं। तो बहरहाल पूरे मामले की जांच जारी है और देखना यह होगा कि और क्या कुछ इस पूरे मामले से निकल के आता है, क्योंकि एक सैटेलाइट फोन भी हर्षवर्धन के पास से बरामद हुआ है।